इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में गाड़ी को दिखाते हुए। उस गाड़ी से कोई लाश को निकालता है और फिर उसे काट कर दफना देता है। फिर वहीं पर हमें एक लड़का जैक को दिखाया जाता है जो आती जाती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था, पर कोई भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है। जैक के इर्द गिर्द एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था यहाँ पर खतरा है, कोई भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए गाड़ी ना रोके, और इसीलिए जैक को कोई भी लिफ्ट नहीं देता है। वह उस सुनसान सी सड़क पर पैदल ही जा रहा था, तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसमें एक लड़का लड़की आपस में लड़ रहे थे। वह अपनी गाड़ी साइड में रोक देता है। जैक उनके पास जाता है। जैक को लगता है वह लड़का उस लड़की को मार रहा है, तो वह उस लड़की को बचाने के लिए उस लड़के को मारने लगता है। तब वह लड़का उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और कहता है यह लड़की पागल है, और इतना कहकर वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। तब वह लड़की जैक को बताती है उसका नाम वेरोनिका है, और वह कहती है कि इस जगह पर वो अक्सर आती जाती रहती है, उसे घूमना फिरना पसंद था। तब वे दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और गेम खेलते हैं। जैक फिर से गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता। जैक वेरोनिका से कहता है कितनी अजीब जगह है ये, कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं होता है। तब वेरोनिका कहती है ये सभी डरते हैं, मैंने सुना है यहाँ एक कातिल रहता है जो सबको मारता रहता है, वो भी बिना वजह के। लिफ्ट लेते लेते रात हो गई, पर उन दोनों को लिफ्ट नहीं मिलती है। वे दोनों अब यहीं पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालकर जैक को देती है। वह जैक से कहती है तुम्हारा बैग कहाँ है? तब जैक बताता है वह किसी जरूरी काम से आया था, पर उसका बैग स्टेशन पर ही चोरी हो जाता है और अब उसके पास केवल एक पासपोर्ट ही बचा था जिससे वह घर जा सकता था। तब वेरोनिका अपने बैग से एक डायरी निकालती है, वह उसमें कुछ लिखती है और उस पेज को फाड़कर जैक को दे देती है। वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह जब जैक की आंखें खुलती है तो वेरोनिका वहाँ नहीं थी। जैक घबरा जाता है, वह उसे खोजने लगता है। थोड़ा आगे जाता है तो देखता है वेरोनिका एक नदी में नहा रही थी। वह जैक को भी बुलाती है। जैक भी उसके साथ नहाने के लिए जाता है। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वे दोनों नहाकर बाहर निकलते हैं और फिर अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैक फिर से गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं रोकता। तब एक गाड़ी रुकती है। जैक उसके पास जाकर पूछता है तो वह आदमी अपना नाम ग्रिजर्ट बताता है और लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है। पर वेरोनिका उस आदमी से ज्यादा खुश नहीं थी। वह दुखी मन से उस गाड़ी में बैठ जाती है। वह आदमी बोलता है कि तुम दोनों को आज रात मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा, मेरा घर यहीं पास में है। फिर सुबह तुम दोनों चले जाना, मैं तुम दोनों को वहीं छोड़ दूंगा जहाँ तुम्हें जाना है। थोड़ी दूर जाने के बाद ग्रिजर्ट का घर आ जाता है। जैक देखता है उसका घर काफी बड़ा था और अंदर से उसकी वाइफ आती है और उनका वेलकम करती है। वह जैक को उसका कमरा दिखाती है और आराम करने को कहती है। इधर ग्रिजर्ट वेरोनिका के पास जाकर उसे उसका कमरा दिखाने को कहता है, पर वेरोनिका अब भी उस आदमी से अजीब ही व्यवहार करती है। वह उससे खुश नहीं थी। जैक अपने कमरे में आ जाता है और बेड पर लेट जाता है। लिफ्ट लेने के चक्कर में वह बहुत थक गया था और वह सो जाता है। जब वह उठता है तो शाम हो गई थी। उसे उसके कमरे में एक बॉक्स मिलता है जिसमें ग्रिजर्ट लिखा था। वह खोलता है तो देखता है उसमें ग्रिजर्ट और उसकी वाइफ की तस्वीरें थी। उसमें 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की की भी तस्वीरें थी। जैक समझ जाता है यह ग्रिजर्ट के बच्चे होंगे, पर अभी तक वह यहाँ किसी बच्चे को नहीं देखा था। रात में सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। जैक अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह वेरोनिका से मिलने के लिए जाता है जो छत पर सिगरेट पी रही थी। वे दोनों बातें करते हैं। तब वेरोनिका बताती है कि मेरा एक भाई भी था, हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तभी अचानक से ट्रक आ जाती है और मेरा भाई उसी के नीचे दबकर मर गया, और अब मेरे मॉम डैड भी नहीं रहे। जैक वेरोनिका को लेकर बहुत बुरा महसूस करता है। वह नीचे आता है और ग्रिजर्ट के पास बैठ जाता है और कहता है कल सुबह मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। सुबह होते ही मैं और वेरोनिका घर चले जाएंगे। जैक ग्रिजर्ट से उसके बच्चे के बारे में पूछता है, पर ग्रिजर्ट मना कर देता है। वह कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। जैक को यह बात बहुत अजीब लगती है। वह सोचता है तब उस तस्वीर में 2 बच्चे कौन थे। फिर वह इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वह अपने कमरे में आ जाता है और सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो वेरोनिका के रूम में जाता है ताकि वह उसे लेकर घर जाए।
पर वेरोनिका वहाँ नहीं थी। तब ग्रिजेट वहाँ आता है। वह जैक को बताता है कि वेरोनिका सुबह ही चली गई। वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह तुम्हें बिना बताए ही चली गई। जैक को ग्रिजेट पर शक होता है। वह विश्वास नहीं करता है ग्रिजेट की बातों पर। कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी कल ही वेरोनिका से बात हुई थी, हमें साथ में जाना था, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह पूरे घर में वेरोनिका को ढूंढता है पर वेरोनिका उसे कहीं नहीं मिलती। तब ग्रिजेट जैक को वेरोनिका का लिखा हुआ खत देता है जो वेरोनिका ने जैक के लिए लिखा था। यह देखकर जैक को यकीन तो हो जाता है पर वह बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वह पैदल ही ग्रिजेट के घर से जाने लगता है। रास्ते में वह उस खत को देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। तब वह वेरोनिका का वो खत निकालता है जो रात में वेरोनिका ने दिया था। वह देखता है दोनों हैंडराइटिंग अलग थी, मतलब वह खत जो ग्रिजेट ने दिया था वह वेरोनिका ने लिखा ही नहीं था। जैक समझ जाता है ग्रिजेट उसके साथ खेल खेल रहा है। वेरोनिका कभी उसके घर से गई ही नहीं थी, वह जरूर वेरोनिका के साथ कुछ गलत किया है। तभी पीछे से किसी ने जैक पर हमला किया। वह उसे इंजेक्शन दे देता है। जैक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक ट्रक में था जिसमें मरे हुए जानवर थे। उसे एक बूढ़े आदमी ने किडनैप कर लिया था। वह बूढ़ा आदमी जैक को बांधकर उसे कुर्सी पर बैठा देता है, फिर वह उसे खाने को देता है। जब वह खाने लगता है तब वह बूढ़ा आदमी उसकी तस्वीरें लेने लगता है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि वह बूढ़ा आदमी आखिर कर क्या रहा है। वह बूढ़ा आदमी फिर से जैक को बांधकर उसके मुंह पर पट्टी लगाकर ट्रक में डाल देता है। वह उसे फिर से कहीं ले जा रहा था। वह उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है। तभी वह देखता है उसके किचन से धुआं आ रहा था। वह वहाँ जाता है तो देखता है कुछ जल रहा था। जैक इसी का फायदा उठाता है। वह अपने हाथ की टेप को एक कील से काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागकर वह सीधा ग्रिजेट के घर जाता है। वहाँ वह देखता है ग्रिजेट और उसकी वाइफ कहीं जा रहे थे। उनके जाते ही जैक घर में घुस जाता है और वेरोनिका को ढूंढने लगता है। जैक का शक सही था, वेरोनिका वही थी। ग्रिजेट ने उसे एक कमरे में बांध कर रखा था। जैक वेरोनिका के हाथ पैर खोलता है और तभी वो लोग गाड़ी की आवाज सुनते हैं। वह जब खिड़की से देखते हैं तो ग्रिजेट और उनकी वाइफ वापस आ गए थे। जैक और वेरोनिका पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन ग्रिजेट की वाइफ उन दोनों को भागते हुए देख लेती है और जल्दी से कार लेकर उन दोनों का पीछा करती है। वेरोनिका और जैक भागते भागते एक कैबिन में पहुंच जाते हैं। जैक रास्ते में गिर गया था जिससे उसे काफी चोट लग गई थी। जैक नोटिस करता है यह तो वही जगह है जहां वह बूढ़ा आदमी जैक को किडनैप करके रखा था। कितनी मुश्किल से तो वह यहाँ से भागा था और अब फिर वहीं पर आ गया। अब वहाँ वह बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वह पूछता है कौन है वहाँ। तभी वे लोग उस बूढ़े आदमी की गन लेकर उसी के सामने कर देते हैं। वह बूढ़ा आदमी जैक से कहता है तुम कितने पागल हो, अभी तक कुछ नहीं समझ पाए कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जैक चौंक जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह बूढ़ा आदमी क्या समझने की बात कर रहा है। जैक गन दिखाकर उस बूढ़े आदमी से बोलता है हमें जाने दो। वह बूढ़ा आदमी कुछ बता पाता तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक लोहे की रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है। वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। जैक को भी बहुत चोट लगी थी और जख्मी होने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तब वेरोनिका उसे एक प्लास्टिक की शीट से ढक देती है और एक चाकू लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसे फिर से चाकू मारते हैं ताकि अगर वह जिंदा है तो मर जाए। इधर ग्रिजेट और उनकी वाइफ अब भी उन दोनों को खोज रहे थे। तब दोनों वहीं आ जाते हैं जहाँ पर जैक और वेरोनिका थे। अब यहाँ पर हमें सब कुछ साफ साफ समझ आता है जब वेरोनिका के सामने ग्रिजेट आता है और वेरोनिका ग्रिजेट को डैड कहती है, मतलब वेरोनिका ग्रिजेट की बेटी थी। ये सभी अभी तक जैक से झूठ बोल रहे थे। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? अब यहाँ पर सारे राज सामने आते हैं। दरअसल वेरोनिका बचपन से ही साइको यानी पागल कातिल थी। उसे लोगों को मारकर सुकून मिलता था और इसीलिए वह सबको मारती थी। और शुरुआत में जो लाश दिखाया गया था उसे भी वेरोनिका ने ही मारा था और काट कर दफनाया था। और तो और वेरोनिका ने अपने छोटे भाई को भी जान से मार दिया था। ये सब उसके मॉम डैड भी जानते थे पर वह पुलिस को कुछ नहीं बताते क्योंकि वेरोनिका ही अब उनकी इकलौती औलाद थी। वो लोग बेचारे मजबूर थे और इसीलिए वहाँ पर चारों तरफ साइन बोर्ड लगा था कि अनजान लोगों को लिफ्ट ना दे, क्योंकि बहुत समय पहले से ही यहाँ लोग बेवजह मारे जा रहे थे और सबको ही वेरोनिका मारती थी। यह किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ उनके मॉम डैड को ही पता था।
वेरोनिका के मॉम डैड प्लान करते हैं कि वेरोनिका को बांधकर घर पर रखेंगे, पर पहले वह उस लड़के के साथ भाग गए जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। मगर वह लड़का जान जाता है कि वेरोनिका साइको गर्ल है, यह कोई आम इंसान नहीं है, और इसीलिए वह उसे बीच में छोड़कर चला जाता है। और ग्रिजर्ड तो वेरोनिका को लगातार ढूंढ ही रहा था, तो वह जैक के साथ मिली और ग्रिजर्ड ने बिना कुछ बताए उन्हें घर लाया। और तभी वेरोनिका ग्रिजर्ड से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई न बता दे। पर उसके डैड ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो वेरोनिका को फिर से बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस बूढ़े आदमी से कहकर जैक को किडनैप करा लेते हैं और उससे कहते हैं कि इसे बाहर छोड़ाओ ताकि वह चला जाए और मेरी बेटी उसे ना मारे, उसकी जान बच जाए और इससे वेरोनिका की सच्चाई भी किसी को नहीं पता चलेगी। मतलब वह बूढ़ा आदमी सही था। अब तक वह बूढ़ा आदमी और ग्रिजर्ड ये सभी जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने मरने से पहले जैक को कहा था कि तुम कितने बेवकूफ हो, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को वेरोनिका के बारे में सब कुछ पता था। ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ वेरोनिका को घर ले जा रहे थे। तभी जैक को होश आ जाता है। वह गन लेकर ग्रिजर्ड की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है वेरोनिका को छोड़ दो। वेरोनिका भी गाड़ी से उतरकर जैक के पास आ जाती है। ग्रिजर्ड की वाइफ जैक को कुछ बता पाती तभी वेरोनिका अपनी मॉम को गन से मारकर बेहोश कर देती है और अपने डैड को टेप से बांध देती है। वे दोनों ग्रिजर्ड की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। जैक बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि वह बच गया है, पर उसे यह नहीं पता था कि मौत तो उसके साथ साथ चल रही है। जैक बहुत खुश था कि फाइनली वह अपनी फैमिली से मिल पाएगा। वह इसी खुशी में सुकून से सो जाता है और अब वेरोनिका का हाथ धीरे धीरे चाकू के पास जाता है। इसका मतलब वह अब जैक को भी मारने वाली थी। जैक को मारकर वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाएगी, जहाँ उसके मॉम डैड उसे ना पकड़ पाए। जैक तो बेचारा इस लड़की को बचा रहा था और उसकी मौत बन गई। जैक तो बेचारा उस लड़की को बचा रहा था, पर यही उसकी मौत बन गई और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।